हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ग्लोबल विद्यापीठ। यहाँ मैं आपको एसएसटी के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाऊंगी। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो शुरू करते हैं। फर्स्टली, व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिसोर्सेज संसाधन का इंट्रोडक्शन, उसमें क्या है, कैसे है, वो क्या होता है मेनली। सेकेंड, उसके टाइप्स देखेंगे। थर्ड देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्स क्या है, उसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या है, सब चीज। फोर्थ है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं, रिसोर्सेज भी कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सिर्फ चीजों के नहीं होते हैं, ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेज है, वो हम जानेंगे क्यों, कैसे। और कंजर्विंग रिसोर्सेज, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी लाइफ का बहुत मेन पार्ट है और हमें उसे बचाना है। तो किस तरह के स्टेप से हम क्या करें कि हम रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचा सके, वो हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन। हाउ डज समथिंग कॉल्ड रिसोर्सेज। किसी भी चीज को हम रिसोर्सेज कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, मतलब संसाधन कहने के क्यों रीजन है उसके। वी आर एबल टू यूज डिफरेंट आइटम्स सच एज यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्लॉथ्स, इट इज सिंस दे हैव डिफरेंट यूजेबिलिटी। रिसोर्सेज हम किसी भी चीज को कहते हैं जो भी चीज हमारे यूज में है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लॉथ्स हो गया, जितने भी आइटम्स हो गए, जो भी हम यूज करते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहेंगे। उसी को कहते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब कोई भी आइटम जो हमारे काम के लायक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो हो गया यूटेंसिल्स। और यही सारा डिफरेंट डिफरेंट जो यूटेंसिल्स है जो हमारे यूज में है, उसी को रिसोर्सेज कहेंगे। यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स इट्स वैल्यू। एवरी रिसोर्स इज वैल्यूएबल इन इट्स ओन सेंस। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अगर यूज करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हर वैल्यू का, हर वैल्यू पे रिसोर्सेज है। सब रिसोर्सेज की अपनी अलग अलग वैल्यू है। उसकी वैल्यू से उस रिसोर्सेज का कितना जरूरत है हमारी लाइफ में, वो हम बताते हैं। हेयर इज मीनिंग ऑफ वैल्यू मतलब वर्थ। वर्थ मतलब उसका उपयोग हमारी लाइफ में, उसका कितना जरूरत है हमारी लाइफ में, जितना जरूरत उतनी उसकी वैल्यू। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी रिसोर्स डिटरमाइंस बाय इट्स वर्थ, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। किसी भी रिसोर्स की वर्थ से ही डिटरमाइन किया जाता है उसकी वैल्यू, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू हो या फिर नॉर्मली वैल्यू हो, लेकिन वैल्यू होगी तभी रिसोर्स होगी। अब इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मेटल और लैंडस्केप। लैंडस्केप कितना सुंदर हिल्स रहता है, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं। सारे नज़ारे देखने में वैल्यू, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पैसों से उसको नहीं तोला जा सकता, लेकिन उसकी वैल्यू है हमारे सामने, हमें पता है कितनी वैल्यू है, वो भी एक रिसोर्स हुआ। दूसरा हो गया मेटल्स। मेटल्स बोलो, एलिनोइड बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, मेटल्स, गोल्ड, ये सब की इकोनॉमिक वैल्यू पैसों से, पैसों की वैल्यू है इसमें, लेकिन इसकी भी वैल्यू है। इसी को कहेंगे इकोनॉमिक वैल्यू से हो या फिर उसकी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू से हो, लेकिन वैल्यू है तो वो रिसोर्स है, वो हमारा वर्थ है, उसका वैल्यू है। तो रिसोर्सेज एंड देयर वैल्यू। देखो, ये हो गया ओशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लैंडस्केप, ये सब हो गया रिसोर्सेज। इसमें गोल्ड और लैंडस्केप दो तुमको दिखाए हैं, जिसमें से पता चल सकता है इसमें इकोनॉमिक वैल्यू से इसकी पता चल रही है कि
इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब ये रिसोर्स है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये देखने में देखो, यहाँ तुम जाओगे घूमोगे कितना सुंदर लगेगा। सामने पहाड़, नीचे पानी, बगल में पेड़ पत्थर, सब चीज मन शांत कर देगा, वैसी जगह है। इसकी भी वैल्यू है, जब घूमोगे पता चलेगा इसकी भी वैल्यू है। और गोल्ड की तो वैल्यू सबको पता है ही। तो ये हो गया रिसोर्स। रिसोर्सेज, व्हाट आर दे? रिसोर्स क्या है और वो कैसे डिफाइन होता है, कि हम किसी भी चीज को रिसोर्स कैसे कहेंगे? रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, कैन फुलफिल ह्यूमन नीड्स, दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड कंफर्ट। कुछ भी, कोई भी यूटेंसिल्स जिसका ह्यूमन नीड फुलफिल किया जा सके। तो मेरा नीड है मान लो कंघी का, मुझे बाल झाड़ना है, कंघी चाहिए, वो भी यूटेंसिल्स है, वो भी रिसोर्स है, क्योंकि वो मुझे बाल झाड़ने में मदद कर रही है, तो वो भी हो गया रिसोर्स है। दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड कंफर्ट। मेरे कंफर्ट में कंघी यूज आया कि नहीं? मुझे हाथ से ऐसे जैसे तैसे बाल झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अच्छे से बाल झाड़ कर कंघी से जा सकती हूँ। तो ह्यूमन सर्वाइवल, इंसान को जीने के लिए जितने भी रिसोर्स, नीड्स या डेवलपमेंट के लिए हमें जो भी नीड्स होते हैं, जो भी जरूरत होती है, उन सब को रिसोर्स कहेंगे। यूटिलिटी वर्ड है यहाँ पे एक, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? द वर्ड यूटिलिटी इज द की हियर, मेन की है, डिफाइन है। इट्स समथिंग इज यूजफुल टू यूज, इट इज कंसिडर्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है उसे हम रिसोर्स कहेंगे, तो वही हो गया यूटिलिटी। रिसोर्स को कंसिडर करने के लिए यूटिलिटी वर्ड यूज होता है, क्योंकि यूटिलिटी बताता है कि ये वो चीज है जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारी उपयोग के लिए है। एग्जाम्पल, टेक अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर, यू ड्रिंक इट टू क्वेंच योर थ्रस्ट, बिकॉज द वाटर हैज यूटिलिटी, इट इज यूजफुल टू यूज, इट इज अ रिसोर्स। हाँ, तुम्हें प्यास लगी, तुमने एक ग्लास पानी लिया अपनी प्यास को बुझाने के लिए, वो पानी, एक ग्लास पानी भी रिसोर्स हुआ हमारे लिए। पानी तो ऐसे भी रिसोर्स है, लेकिन वो एक ग्लास पानी भी हमारे लिए रिसोर्स हुआ, उसी को कहेंगे यूटिलिटी। वाटर हैज यूटिलिटी, क्योंकि उसका यूज हो रहा है, हमारे यूजफुल है। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के फैक्टर्स, मतलब क्यों कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज कैसे बदलेगा रिसोर्स में, उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो रिसोर्स है, मतलब कितने तरीके हैं उसके? तो इसके दो वेज हैं। एक टाइम, टाइम कंसिडर करता है कि ये चीज रिसोर्स है। दूसरा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से, जैसे मैं तुम्हें इस पे पढ़ा रही हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, बोर्ड भी, तो ये हो गया रिसोर्स। टाइम, टाइम ये कैसे आया? टाइम आया, पहले हम लोग क्या थे, बंदर थे, बंदर से आदि मानव से डेवलप्ड हुए, तो टाइम के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, तो हमने नॉर्मल चीजों से बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अपने रिसोर्स में बनाया। इसका भी एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, हाँ, हाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी किस तरह से फैक्टर्स हुए हैं? हम लोग ह्यूमन है, हम लोग इवोल्यूशन से, आदि मानव से इंसान बने, इंसान बने तो हमारा माइंड डेवलप हुआ, माइंड डेवलप हुआ तो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, जैसे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल दिया था, तो हमें कंप्यूटर, टैब्स, लैपटॉप, बुक, ये सब चीज डेवलप किया, तो कितनी सारी नई रिसोर्सेज आई। उस टाइम कुछ नहीं था, लेकिन हम ह्यूमंस थे, हमने डेवलप किया, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हम लोग इतने नए रिसोर्सेज भी डेवलप किए। फायर का एग्जांपल ले लो, उस टाइम फायर क्यों यूज होता था? बस उन्होंने पत्थर जलाया, आग लगाया, उससे रात में बस देखने के लिए या फिर जानवरों को दूर रखने के लिए यूज करते थे, इतना ही काम था उन लोग के लिए आग का। लेकिन अब
आग से हम लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। आग से खाना बनाते हैं, बिना आग पे तो नहीं ना पकेगा। ऐसे ही हमने नए नए चीजें डेवलप की, तो वो भी रिसोर्स है। आग भी एक रिसोर्स है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, पहले के टाइम में कैसे व्हील थे, पत्थर के व्हील थे, जिसका कोई पैटर्न मतलब ढंग का नहीं, तुरंत ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलेगा भी नहीं। और अब देखो कितने डेवलप्ड हैं ये टायर्स। तो इसमें हमें कितने सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे गड्ढे रहेंगे तो उस पे भी ये बैलेंस कर जाएगा। तो ये सब हुआ टाइम से टेक्नोलॉजी को करने का तरीका। कैसे फैक्टर्स ये हुए टाइम और टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 3 टाइप्स हुआ, जैसे ही मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था 3 टाइप्स हुआ। पहला हुआ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब वही लैंडस्केप हो गया, जो भी चीज हमें नेचर से मिली वो नेचुरल रिसोर्स। सेकेंड है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन जो इंसानों ने बनाया वो ह्यूमन मेड रिसोर्स। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स, मैंने पहले ही बताया था ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, बिना ह्यूमन के कोई रिसोर्स नहीं। नेचुरल के अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं होगा बिना ह्यूमन के। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और ह्यूमन ही ह्यूमन मेड रिसोर्स एक नया रिसोर्स बनाता है। तो ये 3 रिसोर्सेज हो गए, अब इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स। They are resource that comes directly from nature and have been not altered by humans. They include things like air, water, soil, minerals and forest. जैसे अभी मैंने बताया, जो चीज नेचर से मिले बिना ह्यूमन के, इंसानों के उसमें दखल अंदाजी के, जो तो वो सारे रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स हो गए। तो हमें क्या क्या बिना इंसानों के दखल अंदाजी के हमें क्या क्या मिलता है? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट भी कोई इंसान नहीं जाता है जंगल में पेड़ लगाने, अपने आप होते हैं बिना ह्यूमन के इंटरप्शन के। हमें मिलती हैं जो रिसोर्सेज वो गई नेचुरल रिसोर्सेज। ना ही हम लोग मिट्टी बनाते हैं, ना ही उसके प्रोसेस में हम लोग मदद करते हैं। खुद विंड से मिट्टी बनती है, और विंड भी हम लोग नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते। तो ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, बिना ह्यूमन के इंटरप्शन के रिसोर्सेज। Natural resources are essential for our survival and provided by nature without any human intervention. वही बात हुई, जो भी चीज हमें इसेंशियल है, जो भी हमें जरूरत है हमारे जीने के लिए, हमें हवा भी चाहिए जीने के लिए, हमें पानी भी चाहिए जीने के लिए, हमें मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी रहेगी, पेड़ लगेंगे हमें ऑक्सीजन देंगे तभी हम जी पाएंगे। तो मिनरल्स भी जरूरी है, बिना मिनरल्स के कैसे? बॉडी में कितने सारे मिनरल्स होते हैं, वो सब मिनरल्स भी हमारे सराउंडिंग से ही हमें मिलते हैं। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो बिना ह्यूमन इंटरप्शन के मिलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देख लो, सन हमने नहीं बनाया, सन खुद है नेचर से। फॉरेस्ट हम नहीं जाते जंगल में पेड़ लगाने, वो खुद अपने आप लगते हैं तभी जंगल बनते हैं। रॉक, पत्थर भी हम नहीं बनाते, हम लोग तो और पत्थर तोड़ते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। जंगल भी हम लोग काटते हैं, बनाते नहीं है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, ऑयल है, एयर है, सॉइल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हो गया रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के भी 2 क्लासिफिकेशंस है, एक हो गया रेन्यूएबल, दूसरा हो गया नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल इन नेचुरल रिसोर्स देख लो, सारा चीज, ये सब पानी, पेड़, विंड, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के 2 क्लासिफिकेशन हो गए। रेन्यूएबल के लिए सोलर लाइट से हमें, मतलब सन नेचुरल रिसोर्स हो गया, सन से हमें मिला सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भी एक रिसोर्स हो गया, वो हो गया जिसे हम
बार बार रिपीटेडली यूज कर सके। डेफिनेशन भी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मतलब जो हमें नेचर से मिले, जिसको हम रीयूज कर सके, मतलब वो खत्म ना होए, वो आए, हमने यूज किया, वो फिर बन जाए, उसमें कोई हमें टाइम का विलंब ना हो, वो डेली वेज में हमें मिलते जाए, वो खत्म ना हो जल्दी। वो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हो गया कोल। कोल इज लॉन्ग प्रोसेस। कोल बहुत लंबा प्रोसेस है बनने के लिए। वो जमीन के अंदर बनता है गले हुए पेड़ पौधों के डिग्रेडेशन से। तो वो सब, इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये खत्म हो जाएगा तो इसे दोबारा बनने में इतना टाइम लगेगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत लंबा है। शायद मैंने आज ये बनाने के लिए कुछ किया, मैंने जमीन के अंदर वो चीजें रिक्वायर्ड जो थी वो डाली, लेकिन मेरे जीते जी वो नहीं बन सकता। मेरे मरने के बाद बनेगा, वो भी पता नहीं कब तक, मेरी कितने पुश्तें आ जाएं, फिर भी हमें नहीं पता वो कब तक बनेगा। ये खत्म हो जाए तो हमें ये फिर नहीं मिल सकती है तुरंत, वो हो गई नॉन रिन्यूएबल। आर फाइनाइट, मतलब लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है कि हम लोग आज भी यूज किए कल भी यूज किए, फाइनाइट है। इसे सोच समझ के यूज करना पड़ता है, जितना नीड है उतना यूज करो, ये तो खत्म हो गया तो फिर तो दिक्कत होनी है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नेक्स्ट है। These are resources that are created by human using natural resources. जैसे मैंने बताया था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करके ही होता है। नेचर देता है तभी ह्यूमन बनाता है, अपने आप से कहाँ से बना है कुछ भी, नेचर दिया तभी तो बनेगा। दे इंक्लूड थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मशीन, रोड्स एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी नए नए टेक्नोलॉजी हैं, रोड्स हैं, सब ने ह्यूमन ने बनाया है, तो वो सब हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर क्रिएटेड टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स और टास्क। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वैल्यूएबल है, क्यों? क्योंकि ये बनाया ही गया है हमारे कुछ स्पेसिफिक नीड्स के लिए। जैसे रोड ही मान लो, गड्ढे होंगे, अगर मिट्टी का रोड रहा जो नॉर्मली रहा जैसे जंगल में होते हैं, वो कोई भी बराबर नहीं रहता, सब ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। लेकिन जो रोड्स हमने रोड पे देखते हैं वो सीधे रहते हैं, एक पैटर्न में होते हैं, एक वे में होते हैं, ताकि उस पे हम लोग सीधा चल सके बिना उबड़ खाबड़ के। तो जो स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करें वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, और वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो हमारे एक पर्टिकुलर नीड के लिए, हमारे खास जरूरत के लिए है। ये हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कार, हमें ट्रैवल करना है, पैदल कितने देर तक जाओगे, इसमें ट्रेन भी हो जाएगा, बस भी हो जाएगा, प्लेन्स भी हो जाएंगे, सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। रोड्स देखो कितने सीधे रोड हैं, ऐसे ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलने में भी नहीं बनेगा, और इस पे एकदम स्मूथली वे में जा सकते हो। ब्रिज, इधर से उधर जाने के लिए ब्रिज तो चाहिए ही, नहीं तो तुम पुल कैसे पार करोगे, पानी है नीचे, ऊपर से उड़ के तो जाओगे नहीं। नाव से भी जाता है, लेकिन नाव से टाइम लगेगा, जो तुम अपने किसी भी कार को उठा करके ले जाओ ब्रिज पे और मस्त पार हो जाओ। बिल्डिंग्स, हमें रहने के लिए तो घर चाहिए ही, बिना घर के कहाँ रहोगे, झोपड़ी में नहीं रह पाओगे, वो भी ह्यूमन मेड ही है, झोपड़ी भी। तो हट भी ह्यूमन मेड है। जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी बढ़ा, हट से तुम बिल्डिंग में आ गए, यही डिफरेंस है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी भी फैक्टर्स है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स कैसे हुआ? It refers to skills, knowledge, and abilities of people. Human resources are important because they enable the creations and use of other resources. Human resource, human अपने skill से, अपने knowledge से, अपने abilities से बनता है एक resource।
ह्यूमन मेड रिसोर्स बना, जैसे बनना लैपटॉप ही बना, तो लैपटॉप बना तो ह्यूमन ने बनाया कैसे बनाया? क्योंकि वो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसको पता है कि कैसे बनेगा। उसने बनाया, इस ह्यूमन ने बनाया, तभी ये बना। तो ह्यूमन मेड एक रिसोर्स बना जो हमारे लिए जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो ह्यूमन मेड रिसोर्स कैसे बनेगा? ह्यूमन रिसोर्स आर crucial for innovation and the efficient use of natural and human made resource. ह्यूमन ह्यूमन मेड और नेचुरल रिसोर्स दोनों को सही तरीके से यूज करता है, तो ह्यूमन एक रिसोर्स हुआ। देखो कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज से हमने ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाया। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाया किसने? ह्यूमन ने। तो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, समझ में। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कौन करता है? ह्यूमन ही। तो एक ने बनाया, दो चीजें बनी, वो दोनों चीजें उसी ने यूज किया, आपस में सब कनेक्टेड है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्स। ह्यूमन कैसे रिसोर्स हुआ? डॉक्टर्स ह्यूमन एक रिसोर्स है, तभी तो डॉक्टर्स है, तभी तो तुम बीमार हो गए, हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें इलाज करेंगे तो तुम अच्छे होगे। तो ह्यूमन एक रिसोर्स हुआ डॉक्टर्स के फॉर्म में, क्योंकि उसके पास स्किल है, नॉलेज, उसको पता है तुम कैसे ठीक हो गए। तो एक रिसोर्स ये हुआ। पुलिस तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तो ये तुम्हें मदद करेंगे, कोई भी चीज के लिए तुम इनको कॉल करते हो तो ये आते हैं, ये भी एक रिसोर्स हुए। लॉयर्स लॉयर्स भी एक रिसोर्स हो गए। इंजीनियर्स, बिल्डिंग तुम्हें बना के कौन दिया है? इंजीनियर ही ना दिए, तो ये भी एक रिसोर्स हुए। तो ये सब हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है और क्यों करें हम कंजर्व रिसोर्सेज को? ये भी तो जरूरी है, क्यों करें? तो यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to replenish or renew is called resource conservation. कोई भी कट कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाई कंजर्व, क्यों बचाएं रिसोर्सेज को? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन मतलब उससे बचाना। देखा जाए तो using natural resources carefully and giving them time to replenish or renewed is called resource conservation. Resource conservation क्या है? कोई भी रिसोर्स है उसको हम केयरफुली, उसको हल्का हल्का, जैसे मैंने कोल में एग्जांपल बताया था, उसे कंजर्व करना जरूरी है। खत्म हो जाएगा तो वो हमें तुरंत नहीं मिलेगा, तो उसे हमें केयरफुली, उसे धीरे धीरे टाइम के साथ जाके, ताकि वो फिर से रिप्लेनिश हो जाए, फिर से बन सके, उतने टाइम का गैप लेकर के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा केयरफुली यूज करना चाहिए उस रिसोर्स को, तभी वो कंजर्व होगा। और यही इसी को बचाने को, उस कोयले को हम ताकि उतने तरीके से बचा सके कि आगे का जनरेशन भी उसे यूज कर सके, और ताकि जब तक वो खत्म हो तब तक नया और बन जाए कोयला। इतना वो टाइम देंगे तो वो जो ध्यान से हमने जो कोयला यूज किया ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को यूज हो सके, हमारे ही टाइम खत्म ना हो सारा, उसे हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। कंजर्वेशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। कंजर्वेशन जरूरी है, कंजर्व करेंगे तभी हमारा एक एनवायरमेंट को, प्रकृति को बचाने की तरफ हाथ होगा। इतने जल्दी कोयला खत्म होगा, बनेगा नहीं, वो फिर बनाने के लिए और बर्बादी होगा, तो वो सब नेचर्स को भी हार्म करेगा ना, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे एनवायरमेंट को कितना वो हार्म करेगा, कितना उससे नुकसान होगा, यू कांट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को, हम अपने नेचर को, प्रकृति को बचा सकें। कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन
कैसे करें ये भी बताना। कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है, वाई कंजर्व, क्योंकि हमें नेचर को बचाना है। मेनली तो उसका इफेक्ट नेचर पे ही पड़ता है, प्रकृति पे पड़ता है। प्रकृति बचेगा तभी तो हम जिएंगे, जियोगे तभी तो आगे यूज करोगे, मर जाओगे तो कैसे यूज करोगे। What is the sustainable development ways to sustain? Sustainable development क्या है और उसे कैसे sustain करें, उसके कितने क्या ways है। Conserving the resources for future uses and balancing their needs at same time is known as sustainable development. हम जो कंजर्व कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसको फ्यूचर में यूज कर सके, हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी उसको बैलेंस कर रहे हैं एक टाइम पे कि हम भी यूज कर रहे हैं, आगे के लिए भी बचा रहे हैं। तो ये जो बैलेंसिंग हुआ, ये एक तरह का डेवलपमेंट भी है, ताकि हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्वेशन करने का तरीका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। हम कोई भी चीज का यूज कम करेंगे, जैसे प्लास्टिक ही ले लो, प्लास्टिक का यूज करते हैं कितने लार्ज अमाउंट में, इससे नेचर पे कितना ज्यादा हार्म पड़ता है। मानते हैं प्लास्टिक यूज का है, बहुत यूजफुल है, हमारे अब डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो गया, बिना प्लास्टिक के हम लोग कुछ कैरी नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो गया है। तो प्लास्टिक ठीक है, जरूरी है, लेकिन इसका यूज कम भी तो कर सकते हैं। रिड्यूस करेंगे तो कम बनेगा, इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचेगा। जब वो थ्रो हम लोग फेंकेंगे तो वो कम हार्म पड़ेगा, क्योंकि कम बनेगा, हम लोग यूज कम कर रहे हैं। हम लोग जैसे इसको कम यूज कर सकते हैं, कोई भी हम लोग सब्जी ही लेने जाएं तो सब्जी वाले से प्लास्टिक ना मांग करके हम लोग अपना थैला लेकर जाएं, इससे वो रिड्यूस होगा। रीयूज, मान लो एक दुकानदार ने प्लास्टिक दे भी दिया, तो यूज करने के बाद उसको फेंक के नहीं, रख लिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ और चीज भी रख सकें, तो वो रीयूज हो गया। रीयूज करेंगे तो भी वो दोबारा काम आया, कम बनेगा, फिर नेचर को फिर फेंकेंगे नहीं, तो हमारे लिए ही बेटर होगा। रिसाइकिल, जो मान लो खराब हो गया तो हम लोग रिसाइकिल भी तो कर सकते हैं, उसे कबाड़ी वाले के दो, वो बेटर भी है, वो रिसाइकिल होगा, तुम लोग फिर से वो उसी प्रोडक्ट से एक नया प्लास्टिक बनेगा। तो उसके लिए नया मटेरियल नहीं ना रिक्वायर हुआ, उससे नया मटेरियल से तुम नहीं बनाए, जो पुराना मटेरियल था, जो वेस्ट था हमारे लिए, तो वो रिसाइकिल हो गया, तो दोबारा बन गया। तो ये साइकिल बहुत जरूरी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आर 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 से मूवी नहीं समझना, RRR मूवी नहीं है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल है। ओके, थैंक यू।